ये जो वीडियोस आई हैं जिसमें ये मुसल्ला जत्थे जो हैं वो अमेरिकन असलहा लेके घूम रहे हैं बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में, और ऐसा लगता है कि इन्होंने मुख्तलिफ घरों के अंदर अपने स्पॉट्स बनाए हुए हैं, ये आपके ख्याल में कितना शॉकिंग है कि बड़े एक मरबूत हिकमत अमली के तहत वहाँ पर जो है वो हालात ख़राब करने की कोशिश हो रही थी? बहुत शुक्रिया सना, आपने मुझे टाइम दिया। और ये इशू जो है ये भी बहुत अहम है। ये इंतहाई तशवीशनाक है। जो सूरत हाल इस वक्त रावला कोट के अंदर है, जिस तरह से वहाँ पर मुसल्ला लोग हैं, और कश्मीरी भी इस पे तशवीश का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान सारा बड़ा परेशान है, बड़े कंसर्न है। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसीलिए जिस वक्त वहाँ बिल्कुल कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं थी, वो गए और उन्होंने हक़ हाकमियत और हक़ मलकियत की बात की, हक़ रोजगार की बात की। तो वो उनकी उन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए की। और हम ये चाहते थे कि उन लोगों को जो हाकिमियत का हक है वो दिया जाए, उन्हें फैसलों में आज़ाद किया जाए। और इसी चीज़ पे हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटी वहाँ शुरू हुई। उसके बाद दूसरी जमातें भी गई, उम्मीदवार भी गए। उससे पहले तो एक दो उम्मीदवार गए, उसमें पीएमएलएन के भी एक उम्मीदवार थे जिन पे तशद्दुद भी हुआ, जिनके साथ फिर उसके बाद एक और उम्मीदवार पर तो फायरिंग भी हुई। सॉरी, जी। फायरिंग भी हुई, और उनका एक जो बॉडीगार्ड था वो शहीद भी हुआ। तो हम ये समझते हैं कि इन हालात में कोई भी जो मैंडेट चोरी करना है वो ज्यादती होगी। जहाँ पे पहले ही तहफ्फुज़ात का शिकार लोग हैं, मजीद उन्हें इसमें ना धकेला जाए। और उसी के लिए हमने बारहा इलेक्शन कमीशन को वायलेशन पे भी अपने खदशात का इजहार करते रहे, उनको आगाह करते रहे। और इलेक्शन से एक दिन पहले होने वाली फायरिंग का भी हमने उन्हें उनके नोटिस में लाए। फिर हम सारा दिन उनसे शिकायत उनको पहुंचाते रहे कि आपने तो इसे मरहलावार किया था कि हम ये जो सिक्योरिटी है वो फुल प्रूफ प्रोवाइड करेंगे, और इसीलिए हम मरहलावार करवा रहे हैं कि इतना बड़ा जो इलेक्शन है वो मैनेज नहीं हो पाएगा। तो हमने वो भी तहफ़्फ़ुज़ात के साथ मान लिया कि चलें, आप कह रहे हैं। उसके बावजूद हमारा कारकुन पोलिंग वाले दिन शहीद कर दिया गया। हमने बताया कि हमारा एक हलका है जिसमें कुछ 30 पोलिंग स्टेशन पे कब्जा किया गया। चौधरी यासीन साहब वाला चढ़ोई का हलका। दूसरा हलका हमारा है जावेद बुटानी साहब वाला, LA 9 है, नकियाल वाला। उस पे भी हमने उनको नोटिस में दिया। फिर उसके बाद जो है वो चौधरी इखलाक साहब है, इनका कोटली 4 है, सेंसा वाली सीट है ये। और फिर दिम्बर से हमारे चौधरी परवेज अशरफ साहब हैं, LA 5 से। हमने इनको बारहा, मैं पोलिंग स्टेशन वाइज बता सकता हूँ जहाँ पे हमारे पोलिंग स्टेशन एजेंट्स को निकाला गया, जहाँ पर मुसल्ला लोग वो बैलेट बॉक्स उठा के ले गए, उन्होंने जो वो वोट जलाए उसकी वीडियोस मौजूद हैं। फिर जिस तरह से उन्होंने पोलिंग एजेंट्स पे तशद्दुद करके निकाला पोलिंग स्टेशन से, वो वीडियोस मौजूद हैं। और इनकी इतला हम इलेक्शन कमीशन को साथ साथ देते रहे। फिर शाम जब टाइम बढ़ाया गया 1 घंटे का, तो उस 1 घंटे में भी किसी को पोलिंग स्टेशन में दाखिल नहीं होने दिया गया। हमारे लोगों को पोलिंग स्टेशन में दाखिल नहीं होने दिया गया, और दूसरे लोग वहाँ अंदर मौजूद थे। अंदर वो मोरे ठप्पे लगा रहे थे, उसकी वीडियो भी मौजूद है। अब इन हालात में हमें कहा जा रहा है जी कि आप उसका रिजल्ट मान लें, तस्लीम करें उसको। हमने आपका नतीजा जो है वो जीबी में तस्लीम किया था। भाई, आपने जीबी में तस्लीम किया था, कोई सबूत है धांधली का तो ले आए आप। हम तो आपको एविडेंस दे रहे हैं, हम तो आपको वीडियोस दे रहे हैं।
तो इन हालात में ये नहीं, हालात है। लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब, आपने ठीक कहा, जिस तरह 1 घंटा बढ़ाया गया उसमें आप कह रहे हैं कि असल तरीक़ा तो यही हुआ कि धांधली का अंदर जो पूरा प्रोसेस था वो चल रहा था। आपने इस पे बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की लाहौर में, लेकिन उसमें भी वही मतलब बातें हो रही हैं कि जी हुकूमत की थोड़ी सी इसमें नाअहली है, इलेक्शन कमीशन फ़ाल काम नहीं कर रहा। सर, लेकिन ये फरमाएगा कि पिछले साल एक से तकरीबन राठौड़ साहब पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी वहाँ कर रहे थे, उनके इख्तियार में किस हद तक ये चीज़ें थी कि वो इन चीज़ों को मैनेज कर पाते? आप नहीं समझते कि कुछ उनके भी एफर्ट्स अगर होते तो शायद सूरत हाल इतनी बदतर ना होती पीपल्स पार्टी के लिए? आपको फिर शायद पता नहीं है, आपके इल्म में लाने के लिए अर्ज करता हूँ कि जब वहाँ पे इलेक्शन अनाउंस होता है तो पीएम खत्म हो जाता है, जी, वो असेंबली हाँ, जाती मेरी वो तो सुन ले। सर ऑब्वियसली वो सब जगह ऐसे ही होता है। मेरा सिर्फ अर्ज ये है तो कि उसके क्या बाद ग्राउंड सारी वर्क किसी हद चीजें तक जो उनका नहीं है, किया हुआ था? जी जी जी। उसके बाद सारी चीजें जो हैं वो डाइवर्ट हो जाती है इलेक्शन कमीशन को, और उनकी मौजूदगी में भी वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी और आईजी जो है वो भी खुद मुख्तार होते हैं, और वहाँ पे आईजी साहब भी जो है उनकी तैनाती भी कुछ अर्सा पहले वहाँ की गई। तो बल्कि दौरान इलेक्शन उसी मीरपुर डिवीजन के अंदर एसी तब्दील किए गए, असिस्टेंट कमिश्नर तब्दील किए गए, ऑन द रिकॉर्ड है, आप चेक कर लें। हमने उसके लिए भी गुजारिश की कि ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो जिन पे हम तो इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे हैं।